आज भगवत गीता के अध्याय 8 का 11वां श्लोक है। वेद को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परमानंद को अविनाशी कहते हैं, आसक्त रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। 8वें अध्याय का 11वां श्लोक है। आज जो गुरु जी की वाणी सब चली वैसे से कनेक्टेड ही है। तो बोले वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। एक ही श्लोक में कितनी बातें कह रहे। इसमें पहला है वेद के जानने वाले विद्वान। वेद हमारे हिंदू परंपरा में कितने कहे गए हैं पता है? कौन से? सबको पता है। बड़े समझदार लोग हैं, है ना? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, हाँ, अथर्ववेद, 4 वेद हमारे हिंदू परंपरा में कहे जाते हैं। जिसने जितने वेद पढ़े जाते हैं, ब्राह्मण को हम लोग उसके नाम से बुलाते हैं। 2 पढ़े हैं तो द्विवेदी हैं। अच्छा, देखो ब्राह्मण हंसने लगे। चारों पढ़ लिए तो चतुर्वेदी हैं, है ना? एक अलग को क्या बोलते हैं? द्विवेदी पता है। 3 पढ़े हुए को त्रिवेदी कहते हैं। है, ये वेद है ना। तो वेद के अर्थ देखिए, बहुत कई तरीके से कह सकते हैं। वेद एक तो ये शास्त्र है। शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों से भी क्या है, ज्ञान मिलता है। पर ये शास्त्र क्या है, जड़। और जड़ से हम कुछ भी प्राप्त करेंगे तो भी वो सीमित ही रहेगा। पर यहाँ पे जब वेद की बात आती है तो ये परम अक्षर ब्रह्म की है, जिसने उसको जान लिया, जिसने उसको समझ लिया परमात्मा को, वो वेद बन गया। वो वेद बन गया। अब देखिए, हम लोग यहाँ गुरु नानक देव जी को बोलते हैं, उन्होंने बोला ग्रंथ साहब बन गया, वेद बन गया, शास्त्र बन गया। कुरान मोहम्मद साहब ने बोली, उन्होंने पाया था, वो उनकी छवि किस में आ गई, किताब शास्त्र में आ गई। गीता कृष्ण ने बोली, कृष्ण जानकर, उनकी क्या हो गई, शास्त्र। बाइबल क्राइस्ट ने के साथ बोली गई, वो शास्त्र। ये क्या है, जितने भी शास्त्र हैं, वो जिसने परमात्मा को पाया, उस परम पद, जो बोलते शब्द इसमें बड़े, परम पद को अविनाशी को कहते हैं। जिसने उसको जाना, जिसको पाया, उनके सामने वो क्या हो जाते हैं, बोल रहे हैं तो समझो शास्त्र हैं। गुरुओं को इसलिए शास्त्र कहा गया है। उनके मुख से जो भी वाणी निकल रही है, अक्षर बोलते हैं, वो अक्षर माने ज्ञान के अक्षर का भी पिछले अर्थ बताया था। अक्षर जिसका क्षय नहीं होता है। एक अक्षर तो हम लोग अ ब क त बोलते हैं, ABCD जैसे, वो भी अक्षर है। पर यहाँ पे जो अक्षर है, उसको ओम के साथ जोड़ देते हैं। उसको जिसने जाना, उसका कभी भी नाश नहीं होता। आज वाणी नष्ट हुई, क्राइस्ट कब बोल के चले गए? क्राइस्ट कब बोल के चले गए? अभी भी है।
क्षय नहीं होता है, नाश नहीं होता है। एक अक्षर वो वाले हैं, वो तो फिर भी इसमें से नष्ट हो जाएंगे, पर जो बोले उनका नाश नहीं होता। गीता बोली कृष्ण ने, कितने वर्ष पहले बोली, अभी भी चल रही है। ये इनकी छवि है, आती जाती आती चलती रहेगी। जो भी उसके सामने आया उसमें आ गई। आज जिसने जाना उसने, जो गीता शास्त्र पढ़ के पूरा हो जाएगा उसके जैसा हो जाएगा, उसमें छवि आ जाएगी। परम पद को पा लिया, वो भी शास्त्र बन गया। कई शास्त्र हो सकते हैं। आज बुद्ध ने जो जो बोला उनका बुद्ध का शास्त्र है, महावीर ने बोला उनका शास्त्र है। ये सब वेद हैं, ये एक एक वेद हैं, कम नहीं है। पर कैसे निकलेगा ये सारे वेद? खाली हम चार वेदों में नहीं अटके, पर जिसने पाया उसके द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है वो एक एक वेद है। इसको साधारण मत समझिएगा। इसलिए हम लोग यहाँ जब भी लिखते थे ना सत्संग को, तो सत्संग नहीं लिखते थे, बोलते गुरु की वाणी आवाज आसमानी। आसमानी मानी क्या है? उस परमात्मा की है, उनकी नहीं है। जो बोल रहे हैं उनकी नहीं है। जैसे व्यास की गद्दी भी बोलते हैं, उस समय वो नहीं होता है, वो बोल रहे हैं। मतलब जो पाया है, जिसने परमात्मा को पा लिया, जान लिया, उसके मुख से जो भी निकलेगा वो वेद की तरह, शास्त्र की तरह समझिए। उसके हर वचन को हमें, हर अक्षर को क्या है, जैसे हम वेद शास्त्रों को महत्व देते हैं, ऐसा ही हमें पूरा महत्व देना है। ये चारों जैसे उससे उत्पन्न हुए, न जाने कितने उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप सब भी जो उस स्थिति में आ गए, जिसने जान लिया, आप सब भी एक वेद बन सकते हैं। ये सारे वेद क्या है? उसकी छवि है, साधारण नहीं है। अपने आप को उससे सारा समय जोड़ना, ये सारे दर्पण हैं। उसके बाद कह रहे हैं वेद जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं। अविनाशी इसलिए बोलते हैं कि गुरु मरते नहीं है। उस दिन शब्द को पूछ रहे थे, क्यों क्यों नहीं मरते? देखिए शरीर तो नहीं रहे आज, न कृष्ण का रहा, न राम का रहा, न बुद्ध के रहे, न महावीर के रहे, न कृष्ण के रहे। और जो अभी परंपरा में जो गुरु हैं तो वो शरीर से नहीं है, पर क्या बोल रहे हैं? अविनाशी कहे गए। कैसे कहे गए? क्योंकि उनका ज्ञान अभी भी है। गया गया उनका ज्ञान अभी भी आप लोग के मुख से गुरु जी ऐसा कहते हैं। शब्द आपके पास है, अक्षर क्षय नहीं, अभी वाली चीज है। आपने कृष्ण ने बोला गीता आपने नहीं सुनी, पर अभी आपने सुने, वो शब्द कहाँ गए? नाश तो नहीं हुए। जो नाश नहीं होता है, जिसने पाया उनके द्वारा शब्द, वो क्या कहते हैं? परम पद को अविनाशी कहते हैं। परम पद परमात्मा जो ईश्वर स्वरूप है, उसका क्षय नहीं होता है, उसका नाश नहीं होता है। ये नाश नहीं होना। और ये संसार क्या है? ये नाशवान बोलते हैं। ये बने हैं किससे? इसको ओम बोलते, ओमकार बोलते हैं ना। ओम तीन से बना अक्षर, जो हम लोग ABCD नहीं है, अ ब स त नहीं है, पर क्या है? अक्षर, ओम अक्षर। ओम अक्षर बोल, ओम अक्षर बोल। ये कोई शब्द नहीं, ये भीतर एक हमारे, इसको जो अभी इससे पहले बोला था भ्रुकुटी में, आप उसका ध्यान करिए। तो भ्रुकुटी में ध्यान करते करते क्या है, आपके भीतर से सारे शब्द गायब हो जाएं। निशब्दी ब्रह्म पद में असान लीन थी नासे। वेद आपके भीतर हो जाए, वो शून्य अवस्था, नाद गूंजने लगता है। अजपा जाप, तो श्वास श्वास सिमरो गोविंद, तो मन अंतर की उतरे चिंत, तो श्वास करते करते एक स्थिति आती है, वो शून्य अनुभव होने ना, एक नाद गूंज, वो अनुभव की है। उसके लिए शब्द नहीं है। इसको ओम बोलते हैं ना, ओम अविनाशी।
अभी जो शब्द बोल रही पूरा ज्ञान उसी में था। वो मैं हूँ। मैं, आपका जो प्रश्न था कि हम मैं को समझते हैं शरीर को, शरीर वो मैं नहीं है। सो हम, ओ अम, वो मैं हूँ। मैं मीन्स परम पद बोलिए, परमात्मा बोलिए, ईश्वर बोलिए, आप शक्ति है, पावर है, उसका आकार नहीं है। जो हम लोग क ख ग का आकार है, त द द का आकार है, पर ओम का जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोगों ने बना दिया एक, वो भी नहीं है, आकार नहीं है उसका, पर गूंज गूंज है ना, उसको बोल नहीं सकते, उनको हम ले आ नहीं सकते। वो शक्ति है, वो पावर, वो मैं हूँ। अहम ब्रह्मस्मि तस्मति ओम, सो हम। तो उस भाव में हमें अपने को लाना, इसलिए इसमें बोला था भ्रुकुटी में करते करते, आप उस अभ्यास करते करते आपका जाप चलते चलते उसमें स्थित हो जाएंगे। वो क्या हो जाएगा, वो परम पद प्राप्त हो जाएगा। वो मैं हूं, ये परम पद है, शरीर वाली नहीं। वो जो गूंज है या शून्य है, मैं कुछ भी नहीं पर सब कुछ हूं, ये खेल अनोखा ना जाने। वो जो सब कुछ वाला है, इस मैं कुछ भी नहीं के बाद ही वो प्रकट होगा। आप गुम हो जाइए, खो जाइए, तभी वो स्थिति आती है। सबसे परम पद है, इसके बाद फिर कोई पद नहीं। अभी आप अभी इसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, अंदर प्रश्न उठने लगेंगे, फिर वो गूंज कैसी होगी, फिर वो कैसा होगा, क्या होगा, अंदर में खलबली क्वेश्चन उठने लगते हैं। और ये अभ्यास है, ये अनुभव, अनुभूति है, एक अनुभव वाली चीज है। शब्द इसको नहीं पकड़ पाएंगे, शब्दों से नहीं जाना जा सकता, इसलिए ओम बोल। इसमें आगे अभी बहुत आएगा, ओम का आकार उकार मकार सब बोलते हैं, 17 स्तंभ, तीन तीन है। तो ये सारे चीजें मिलके क्या होते हैं, अंत में उस बिंदी में आ जाओ, कुछ भी शेष नहीं, संसार आपका गायब हो जाएगा। इसमें क्या ना, इसके बाद इसे अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी, आसक्ति रहित। और इसमें बोलना है यत्नशील, दोनों चीज एक साथ बोली। आसक्ति रहित से क्या समझते हैं, हमारी किसी से भी जुड़न हो जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मेरा हो जाए, ये मेरा है, हमारी ये आसक्ति है। या हम ये पाले, हमारे को ये मिल जाए, धन मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, पद मिल जाए, व्यक्ति मिल जाए, स्त्री मिल जाए, पुरुष मिल जाए, संतान मिल जाए, आप बहुत चाहते हैं। और अंत में फिर ये सब छूटता है, बोलते मुक्ति मिल जाए। आप सारा समय कुछ न कुछ पाने की चाह में ही जी रहे हैं, आसक्ति है ये। और आसक्ति रहित बोल रहे हैं, अब बोलेंगे आसक्ति रहित कैसे हो, फिर अंदर में प्रश्न उठता है। आसक्ति तो हो ही जाती है, बच्चों के साथ बैठे हैं हो ही जाती है, कोई चीज देखते हैं तो मन कर ही लेता है, ले लें, तो प्रश्न पूछते हैं। ये तो बड़ी स्वाभाविक है, आसक्ति रहित कैसे होंगे हम। बाहर से बुद्धि से हम इसको बोलेंगे कि नहीं, हम बेटे से मोह नहीं करते हैं, आसक्ति नहीं रखते हैं, धन में कोई आसक्ति नहीं है। पर फिर कब आप पकड़ लें, अभी छोड़ के चले जाएंगे, फिर पकड़ सकते हैं। सन्यासी छोड़ के चले गए, फिर अच्छा लगा, उसने बोला, वो सब कुछ छोड़ के चला गया था, कथा बहुत पुरानी आती है। राजा था, सब कुछ छोड़ के चला गया, सन्यास ले लिया, टोगा पहन लिया, पर रास्ते में जा रहा था तो क्या था, उसमें लाल लाल चमकता हुआ सा दिखा, तो शास्त्रों की कथा है। उसने क्या किया, वाह लग रहा लाल है, राजा था, बोला इतना अच्छा पत्थर लाल, इतना बड़ा, आसक्ति कैसे मिनटों में चली, बहुत अच्छा है, ले लें। एकदम झुका, उठा ले, ऐसे ही पड़ा है फालतू में, इतना बड़ा कीमती पत्थर लाल, उठा लेते हैं। और जब उसने यूं हाथ डाला तो क्या था, पान की धूप थी, वैराग्य वाली स्थिति है। ये अभी सारा संसार राजपाट छोड़ के सन्यासी बना, ये आसक्ति हमारी यूं एक सेकंड में चली जाएगी। आपने बाहर से छोड़ा, पर आप बोलते हैं, आपको वो क्या हो रहा है, सत्य प्रतीत हो रहा है, लाल है,
धन है, पुत्र है, हम उसको सच मानेंगे, हम फिर पकड़ेंगे, छूटेगा नहीं। हमें तो कोई आसक्ति है नहीं। अब बेटा बहू हम घर में है नहीं तो हमारी कोई आसक्ति नहीं, नहीं। पर आसक्ति हमारी न रहे, ये ऊंची अवस्था बोल रहे हैं बहुत। आसक्ति रहित, आसक्ति रहित तभी हो सकते हैं जब हम इस संसार को मिथ्या मानेंगे तब। दादाजी का पहला पॉइंट हमने रटा था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। केवल सत्य क्या है? वो ब्रह्म, वो दैट, वो परमात्मा, वो ईश्वर, आप नाम कुछ भी बोलिए, वो आकार में नहीं, हम उसको नहीं पकड़ सकते हैं। ब्रह्म वही केवल सत्य है। सत्य बोला, सत्य भी नहीं, सत्य, एग्जिस्टेंस खाली उसी की है। बाकी जो भी कुछ देख रहे हैं वो सब क्या है? मिथ्या। मिथ्या है ये सारा जगत। दिख रहा है इतना अच्छा, सबने बोला, उन्होंने बोला हे राम जी जगत बड़ा ही नहीं। कहने पर दिखता तो है, दिखता तो है, इतना अच्छा सुंदर बेटा, इतना प्यारा है, बहू है, घर बंगले गाड़ी दिखती तो है, बहुत अच्छी है। दिखती है तो हम उसमें आसक्त होते हैं, फिर हम जुड़ जाते हैं उसके साथ, फिर उसमें मेरा मानने लगता। नहीं है तो चाहना हो जाती है कि मिल जाए। तो ये स्थिति हमारी क्या हो सकती है? आसक्ति नहीं। पर ये जाएगी कब आसक्ति? जब आपको उसमें मिथ्या का एहसास हो, आभास हमें सत्य का है। जब मिथ्या का आभास हो जाएगा, आई नहीं, तब आप आसक्ति से छूटेंगे, नहीं तो नहीं छूट सकते। घर बार बाहर से छोड़ दिया, हम फिर पकड़ लेंगे। बहुत सन्यासी गए, घर छोड़ा तो आश्रम को पकड़ लिया, बच्चों को छोड़ा तो शिष्यों को पकड़ लिया, फिर नाम यश वहां नहीं पकड़ा तो वहां यश को पकड़ लिया। पकड़ लेते हैं स्वभाव, क्योंकि हम सच मान रहे हैं। नाम चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, नहीं मिलेगा तो उलझन शुरू हो जाएगी। आप आसक्ति रहित नहीं हुए, ज्ञानी नहीं हुए, पकड़ आपकी मौजूद है, क्योंकि मिथ्या नहीं माना। यदि मिथ्या मानते तो कहीं मन नहीं जाता, फिर किसमें आसक्ति जाती है? कृष्ण एक शब्द में कितनी चीजें बोल दे रहे हैं। आसक्ति रहित, अपने अंदर सोचिए। और आसक्ति कब जाएगी? अब स्वप्न दिख रहा है तो हम उसको सच मान के बैठे। जब तक हम नींद में हैं तब तक हमें वो सत्य प्रतीत होता है। आपको मिल रहा है बंगला, पार्टी खा रहे हैं, बड़ा मजा भी आ रहा है। कभी आपको कोई गला घोट रहा है तो आपको बिल्कुल लगेगा मर रहे हैं, और उसका एहसास, हम तो कहते हैं, हम तो एक बार हमको ऐसे लगा कि कोई मार रहे हैं, लेकिन तो उठे उसके बाद भी जैसे पसीने पसीने हो गए थे। उसके कितनी देर तक उसका एहसास सपने का भी बना हुआ था। ऐसे मनुष्य सपने का होता है, उसको बिल्कुल सत्य मान के बैठते हैं, पर है तो नहीं। भले दिख भी रहा है, फील भी हो रहा है, हमारे अंदर परिवर्तन भी आ रहे हैं, पसीना आ गया। तो ये कभी कभी लोग सपने में हंसते रहते हैं, हम देखते। उस दिन मैंने एक बताया था ना, हमारे यहाँ सब यहाँ रहते थे, हमारे घर में बहुत सारी लड़कियां आके रहती थी, तो जगह कम थी तो दो लड़कियों को एक साथ सुला दिया था। याद आ गया। तो हो रही थी, तो दूसरे दिन बेचारी उठी, कहती है दीदी इसने मेरे को कस के मार दिया था नींद में। हमने कहा क्यों मार दिया तुम्हें भाई? तुम्हारी लड़ाई थी क्या? मारा था सोते सोते में मारी? अब वो कह रही सॉरी सॉरी कर रही क्यों? कहती नहीं मारा मैंने, थोड़ा ना मारा, मैंने नहीं मारा। बोला क्या? कहते तुमने मारा, मेरे को इतना दर्द रहा, मेरी नींद खराब हो गई। बोली नहीं, कहती वो सपना देख रही थी, टीचर थी, वो स्कूल की टीचर थी, सपने में भी वो टीचर है, बच्चों को मार रही थी। कहते मैंने तो स्टूडेंट को मारा था। अब सपना देख रही है, मार उसको। नहीं, कितना ज्यादा सत्य का आभास होता है, आपका हाथों भी चल जाते हैं। पर है तो मिथ्या, चाहे सपना भी है तो मिथ्या है। अब ये जगत दिख रहा है, पर इसको जब हम मिथ्या मानेंगे, और वो मिथ्या तभी मानेंगे जब आपके भीतर ज्ञान की जागृति, नींद से जगे। नींद से अब जागमन, ये अज्ञानता की नींद से जब हम जागेंगे तो हमें ये भीतर से एहसास होगा ये सब मिथ्या है। कल था आज नहीं है, बचपन आपका कल था नहीं है,
आप खेलते थे, बोलते थे, आपके माँ बाप अब नहीं दिख रहे, बड़े होते ही देखिए माँ बाप चले जाते। मैं कल रो रही थी, मेरे माँ बाप दोनों अभी चल दिए गए 2 साल में, नहीं है, पकड़िए, मिथ्या था ना, होते तो रहते, बोले सदैव था, है और रहेगा। मिथ्या को अपने भीतर ऐसे, इसको वचन दीजिए, भीतर समझ दीजिए, कहाँ सत्य है? धन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कहाँ सत्य है? अपना ही शरीर ही अपना नहीं है। बचपन था चला गया, मिथ्या है ना, पकड़ लीजिए। फिर यमन अवस्था आती है, फिर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इतरा रहे हैं, बहुत सुंदर हो गए, धीरे धीरे वो भी खिसकता है, प्रौढ़ावस्था आ गई, फिर वृद्धावस्था आ गई। सत्य होता तो बने रहते, कोई नहीं बुढ़ापा चाहता है, सब जवान बने रहना चाहते हैं, एनर्जेटिक रहे। अब हमारी वो ताकत नहीं रही, वो शक्ति नहीं रही, आप ही हैं, कहाँ गई? सत्य नहीं है, सदैव रहता सत्य, तो सदैव रहता मिथ्या है। अपना शरीर भी मिथ्या है, बाकी वस्तुएं तो दूर की चीज है, इस शरीर में भी बहुत आसक्ति रहती है। लास्ट में अब सबसे तो आसक्ति हट गई, अब अपने में रह गई है कि कम से कम स्वस्थ रहे, अच्छे रहें, हलंदी हलाए, बीमार ना पड़े, हॉस्पिटल का मुख ना देखना पड़े। आजकल सब ये शुरू हो जाते हैं जैसे ही बुढ़ापा आता है। तो ये आसक्ति रहित, जब शरीर भी मिथ्या है तो इसमें भी क्या आसक्ति, यानी इससे भी कहीं पे भी मरे जाए, इसका कुछ भी होता रहे, आपका शरीर से भी आसक्ति हट जाएगी। आसक्ति रहित होना, एक शब्द में आसक्ति रहित। अब आप बैठ करके देखिए कहाँ कहाँ आसक्तियां हैं। एक आसक्ति सही सारा आपका काम गड़बड़ हो जाता है। जब तक नहीं मिलता है तब तक पीड़ा है, मिल जाए मिल जाए, फिर अगर मिल गया तो उसको फिर संभालना। अब बच्चा नहीं है, संतान हो जाए, तब तक तो वो चल रहा है, फिर संतान हुई तो उसको पालने में लगे पड़े। फिर एक कहती है हमें बहुत डर लगता है, हमने कहा डर क्या है? चला ना जाए, बेटा है चला ना जाए, पति है चला ना जाए, धन चला ना जाए, इज्जत खराब ना हो जाए, आपका जीवन उसी को संभालने में चला जाता है, भय लगता रहता है। भय बच जन्मे, भय बच मरे, आपकी जिंदगी सारी उसी में ही चली जाती, सारा समय भयभीत जीवन जीता है। गुरु नानक देव बोल गए निर्भय हो भजो भगवान। आपके अंदर निर्भयता तब आएगी जब आपके भीतर कोई आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि जितनी आपकी पोजीशंस हैं आपको पीड़ा देंगी। आप निर्भय नहीं हो सकते हैं, आसक्ति रहित नहीं हो सकते हैं। सामान बहुत सारा है, बटोर के रखा है, सब में जिसको आप मेरा मान रहे हैं सब में आसक्ति। एक आदमी ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, उसको बोला आपकी ना उस फैक्ट्री में आग लग गई, उस कई फैक्ट्रियों का मालिक था, बोला आपकी उस फैक्ट्री में आग लग गई है। वो बड़ा कूल बैठा हुआ था, बोला देख के आओ क्या क्या जला। तो आके उसने बताया ये जल गया, ये जल गया, ये जल गया, पूरा खाक हो गया, इतने का नुकसान हो गया, ये जल गया। वो तब भी कूल बैठा था। उसने बोला लिस्ट बनाओ, उसने सारी लिस्ट बनाई जो जो चीज जली थी, उसमें बहुत सारी चीजें थी, मशीनरी थी, चीजें थी बनी हुई। जब उसने लिस्ट पकड़ाई, उसने नीचे एकदम से लिखा चलो अच्छा हुआ इन सब चीजों से मेरी आसक्ति छूटी। कह सकते हैं आप, कह सकते हैं आप, अरे हाय तौबा मच जाएगी, रोना करना मच जाए, ज्ञानी ऐसे बैठ सकता, ज्ञानी ऐसे बैठ सकता है शांत, जाने का गम नहीं होता है, आसक्ति रहित, ये वैराग्य आ जाएगा। वैराग्य, सब चीजें मिथ्या हैं, जाने वाली हैं, स्थिर नहीं है, तो फिर उसमें क्या आसक्ति? वैराग्य माने जहां राग ना रहे, आसक्ति ना रहे। और गुरुजी तो इसको बोलते हैं पर ये टेम्पररी नहीं है, जैसे कोई मर गया तो चले गए और वहां से लौटते हैं, अरे संसार में तो कोई रहने वाला नहीं है, सब जाने वाले हैं,
सब बेकार है। उस समय तो इतना वैराग्य रहता है, बिल्कुल शांत। पर थोड़े दिन के बाद फिर वही नॉर्मल। इसको बोलते हैं शमशानी वैराग, सिंधी बोलते थे मसाणी वैराग। थोड़ी देर के लिए कोई परिस्थिति, कोई हालत होती है, हाँ हाँ बेकार है, ये है, नहीं करते तो अच्छा था, अब ये नहीं करें, क्या है, क्यों ये करें, क्यों करें, क्यों कमाएं, क्यों गाएं, फिर वहीं शुरू हो जाते हैं। ये टेम्पररी वैराग्य नहीं, आसक्ति बने परमानेंट हमारा क्या हो, हमारा कहीं पे भी जुड़न नहीं, कहीं पे भी हम अटक न जाएं, चाहना। और बोला लास्ट में फिर ये कोई ज्ञानी हो जाते हैं, चलो मुक्ति की तो चाहना तो है, मुक्ति की चाहना तो रखनी है, वो भी फंसाएगी। मुक्ति की चाहना नहीं हो तो मुक्त पुरुष है, चाहे क्यों, हम मुक्त पुरुष हैं, हमें क्या चाहना, मुक्ति की भी कोई चाहना नहीं है। यानी मुक्ति की चाहना भी नहीं करे, किससे मुक्त होगा? मुक्ति के लिए कोई बांध बंधे, किस चीज से बंधे? यानी किसी से बंधा ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है ही एक। तो मुक्ति कौन किससे लेगा, कौन किससे लेगा? लास्ट में ये तो जरूर चाहना होती है ना पूरी। फिर उसके लिए जहां आ सकती है उसको पाने की, बोलने चेष्टा रहित, आपको कुछ ना कुछ उसके लिए फिर प्रयत्न करते हैं पाने के लिए। अब मैं धन पाने के लिए, धन में आ सकती है तो धन के पीछे दौड़ेंगे, बेटा है तो उसके पीछे दौड़ रहे हैं, बेटी है तो उसके पीछे दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं जहां जहां आ सकती है वहीं वहीं। आपकी चेष्टाएं सुबह से लेकर रात तक कहाँ होती हैं? आप जो भी काम करते हैं, जहां आपकी आसक्ति होती है वही करते हैं, वही कार्य होता है। कभी आपने इसका देखा नहीं? हर समय सुबह से लेकर रात तक आप जो भी कर रहे हैं, कुछ भी, वो कहते जाके निष्काम करें। निष्काम करना भी एक कर्म हो जाए। आप कुछ चाहते हैं, नाम चाहिए, यश चाहिए, क्या चाहिए, क्यों कर रहे हैं? चेष्टा, यत्नशील सन्यासी, सारा समय हम यत्न करते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। आसक्ति है तो चेष्टा रहती है, पर एक साथ समय आता है कि कोई प्रयत्न नहीं है, प्रयत्न परमात्मा को पाने का भी प्रयत्न कर, यत्नशील, चाहना हो शून्य होने की। पर जब मिथ्या हो जाएगा तो सब चेष्टा भी कोई नहीं बचे, जब है ही केवल कुछ नहीं। जब मिथ्या है तो मिथ्या के लिए चेष्टा क्या करें, क्या करना? कभी उसका आनंद लेइए। रात भर गुरुजी बोलते हैं न करने के भाव में आ जाओ, नहीं ये शरीर करता रहेगा, आप भीतर से उस भाव में आते हैं कभी? न करने के भाव में आ, मुझे करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मुझे जान, वो आपको क्या देता है? थका देता है, पीड़ा देता है, भारी कर देता है। पर आपका अंदर क्या चले? खाली ओंकार की ध्वनि, शून्य अवस्था, इसी की चेष्टा करिए, और कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं इसी में प्रवेश कर जाते हैं। और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहता हूं। यहाँ पे परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी माने उस सत्य में, उस परमात्मा में, उस स्थिति में जो आना चाहता है, उसको कहते हैं ब्रह्मचारी लोग। ब्रह्मचारी, एक तो बाहर से शरीर का ब्रह्म बोलते हैं, जैसे हमारी जितनी भी शक्तियां हैं मूलाधार से सहस्त्रधार की ओर जाए, सबसे ज्यादा शक्ति उसी में है, उसको हम कहाँ ऊपर की ओर ले जाएं, परमात्मा की तरफ, वो ब्रह्मचर्य शरीर का है। एक ब्रह्मचर्य हमारे गुरुजी लोग क्या बोलते थे? ब्रह्मचर्य सारी इंद्रियों का संयम। और संयम अभी उसमें बताया, खाली क्या देखें, है ही ब्रह्म। आंखें देखें तो ब्रह्म, कान सुने तो ब्रह्म, कार्य करें तो ब्रह्म। ब्रह्मचर्य से कई आश हो जाते, उस स्थिति में रहना ब्रह्मचर्य। और एक अंतिम स्थिति है ब्रह्मचर्य। आपने क्या किया? जब आपने उस परमात्मा को जाना, आप ईश्वर स्वरूप हो गए,
तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसे, है ना? अब जब अंतर नहीं रह गया तो क्या होगा? अब आपका जो भी आचरण होगा वो कैसा होगा? वैसा ही होगा, ब्रह्म की तरह, परमात्मा की तरह, ब्रह्मचर्य। आप ब्रह्म से ही उठते हैं, ब्रह्म ही बैठते हैं, तो जैसा हो गया। आप उस परम पद को पहुंच गए, परम पद को मैं तेरे लिए संक्षिप्त। अब आपका आचरण कौन सा होगा? ब्रह्मा, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रही, ब्रह्म, ये अंतिम परिणति हो जाए। वो आचरण, आप वो स्वरूप हो गए। अब आपका हर कार्य कैसा होगा? ईश्वर जैसा ही हो जाएगा, अलग नहीं होगा। पति जैसा नहीं होगा, बेटे जैसा नहीं होगा, पत्नी जैसा नहीं होगा। पत्नी है तो हमें ये करना है, पति है तो हमें ये करना है। आपका आचरण क्या, ये ऊंची अवस्था है सबसे। एक ही में कितनी चीजें बता दी, वेद भी बता दिए, आसक्ति रहित भी बता दिया, चेष्टा रहित, ये डू नथिंग। डू नथिंग तभी हो सकता है जब आप इसको मिथ्या मानेंगे। यदि सत्य मानेंगे तो आप करते ही रहेंगे। आसक्तियां छूटती नहीं है, बाहर से नहीं, भीतर से हमें छोड़ के बैठ जाना है। दादाजी ने इसलिए कुछ भी छुड़ाया नहीं, और छूटा सब कुछ। न मैं किसी का, न कोई मेरा। सारा संसार आपसे छूट जाएगा जब मिथ्या है। मैंने बोला ना, सेब मिला, बंदर को हमने रखा था, नकली, कितनी बार बताते, नकली सेब अंगूर रखे थे और बंदर उठा के भागा। सही समझ रहा था बेचारा, बंदर की गलती क्या है, वो तो पशु था। और जैसे ही पर कैसे है, तूने खाया तो वो तो लगा झूठा, इमीडिएट फेंक दिया कसको। हम अंदर से खेल देखते हैं, अच्छा लग रहा था, पर जैसे उसको पता चला ये नहीं, सत्य नहीं है, सही में सेब नहीं है, तो फेंक दिया। तो आपकी संसार में भी जैसे ही आपको इसका आभास होगा ये सत्य नहीं है, इसमें रस आएगा। उस नकली सेब में, थर्माकोल के सेब में रस आता नहीं। एक बंदर को पता है, आपको नहीं पता। इस संसार में हम बोल रहे हैं रस है, खाली प्रतीत होता है, इसमें रस नहीं है। तो ऐसे ही ज्ञानी छोड़ता नहीं है। हमने घर छोड़ा, हमने परिवार छोड़ा, हमने धन छोड़ा, छोड़ा, छूट जाता है। जब व्यर्थ समझेंगे, नाशवान समझते हैं, नष्ट होने वाला, क्यों रखें उसको, क्यों संभाल के रखें? धीरे धीरे वो उच्च अवस्था आपकी आ जाएगी। हो गया पूरा? और क्वेश्चन क्या था? पूरे पूरे आ ही गए तो क्या बोल रही थी? हाँ, कैसे हुआ पता चला? जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं। है ही एक, है ही परमात्मा, नथिंग बट गॉड। जब हम लोग बोलते हैं कण कण में भगवान है, एक नाम है, सुना है, कण कण में भगवान है, तो जब वो है तो फिर दूसरा कहाँ से आया? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। हम अपना अस्तित्व एक अलग बना के बैठे हैं, यही अज्ञान है। हम स्वयं सो बन के बैठे हैं, हम बन के बैठे, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम ये करते हैं, माँ हैं, हम पति हैं, सारे संबोधन बना दिए। हमने जो आपने पढ़ा वो बन गए, टीचर बन गए, बन गया, बन गए, इंजीनियर बन गए, बन गए। अब आप वो हैं क्या? वो हैं क्या आप? कितनी बार बात चलाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन ने सारी पिक्चरों में अलग अलग रोल किए, किसी में कुली बना, किसी में शराबी बना, किसी में प्रेमी बना। तो क्या वो था? नहीं, वास्तव में तो अमिताभ बच्चन। तो हम यहाँ पे सब क्या हैं? हम वो परमात्मा के स्वरूप हैं, ये सब के। पर वो भीतर से जानता है मैं शराबी नहीं हूं, मैं कुली नहीं हूं, इतना बड़ा आदमी कुली है, वो जानता है।
ऐसे ही ज्ञानी सब करेगा, माँ का भी कर रहा है, पति का भी कर रहा है, सब कर रहा है, बैठा है। तो वो ऑफिस में वो डायरेक्टर बन के बैठे हैं, मिनिस्टर बन के बैठे हैं, घर में तो वो पति है, झाड़ू भी लगा सकता है, बेटा है, पाल रहा है, आयागिरी भी करना है। कौन है इसमें से वो? मैं वो हूं। जो तू है सो मैं हूं। जो मैं हूं सो तू है। ये खेल अनोखा न जाने कोई। पर हम उस परमात्मा ब्रह्म वाले चार्य है, अभी बोला ना, आपके क्वेश्चन सब इसी में थे। ब्रह्म का को जानते ही आप ब्रह्मचर्य में आ जाएंगे, आपका सारा आचरण उस ब्रह्म के तरह चलेगा, ज्ञान की तरह चलेगा। आपने क्या पूछा था? हाँ, आ रही ना कि ये हमसे गलतियां हुई, उससे अपने को प्यार नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद ही विवेक खुला है, थोड़ी समझ आ रही है। तो ज्ञान अभी आया कहाँ? पूरा ज्ञान का तत्व अभी पूरा चला कि आप कौन हैं। आप कौन हैं? तो शरीर नहीं है। आप परमात्मिक स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है। तो गलती किससे हुई? भगवान से हुई? किससे हुई? इस शरीर से हुई। शरीर आप है नहीं, भूल जाइए। जो हुई शरीर से हुई, अब मैं अलग हो गया, तो कोई दूसरा था, आज मैं दूसरा हूँ। ये गिल्ट खाता रहता है, कभी भी गलत कुछ होता है, सारी जिंदगी वो गिल्ट हमको खाता रहता है। हाँ। इससे उभरने के लिए अपने को हमें परमात्मिक भाव में आना पड़ेगा, ईश्वरीय भाव में आना पड़ेगा। जीव भाव में है, शरीर के भाव में है, हम बने हुए हैं, तो हमारे अंदर ये सारी जिंदगी हमारा दीमक की तरह खाएगा। शून्य अभी बोला ना, खाली हो जाओ अपने भीतर, जो भी कुछ भी है, राग है, द्वेष है, तेरा है, मेरा है, कोई भी ख्याल है, कोई भी कर्म है, सब उड़ा दो। इसलिए ओंकार बोला, इसका ध्वनि कल बोला, इसलिए भ्रिकुटी में ध्यान करिए। कितनी देर करते हैं? उस स्थिति में आइए, बाहर से भी करिए, भीतर भी सारा समय यही चलना चाहिए। बाकी व्यर्थ के ख्यालों को अपने भीतर स्थान मत दीजिए। जो विचारों को हम लोग भर के बैठते हैं, अच्छे विचारों से सजाइए। आज अच्छा सुन रहे थे, बहुत अच्छा कह रहे थे कि एक फल वाला भी होता है, वो क्या करता है, वो अपनी दुकान में सुबह जाइए तो सजाता है, और जो खराब सेब होते हैं वो निकाल देता है। वो सजा के रखता है, उठा के होगा तो फेंक देगा, बहुत ज्यादा सड़ गया तो फेंक देगा। सब्जी वालों को भी हम देखते हैं, वो जाके सजाते हैं, दूसरे दिन के बचे भी होते हैं, तो अच्छा जो होता है वो सजा देता है, बाकी हटा देता है, सारे शोरूम्स में सब सामने। तो आपके भीतर जो विचार आपके खराब हैं, गलत है, सड़ गए हैं, उसको हटा दीजिए। जो अच्छे हैं फिर भी वो सामने रखिए। बाद में तो एक स्थिति है ना अच्छे ना बुरे, पर अभी पहले पुराने विचारों को हटाइए, ये गंदगी अपने साफ करिए। ये गंदे हैं, आपको भी मलिन कर रहे हैं, भीतर मलिनता का एहसास हो रहा है। अब डिनाई कर दीजिए, दादाजी बोलते थे डिनाई कर दो, मैंने किया ही नहीं, बरी हो जाओगे। शुक्राने गुरु जी, बहुत कभी भी वो बोलते चाहे चोरी भी करो, हाई कोर्ट में मत बोलना कि तुमने चोरी करी, ऐसे तो शायद बच जा, पर इसमें तो कभी नहीं बचोगे। बड़े अजीबो गरीब बातें सब दादाजी की से बैठ के सुनते थे, वैसे तो बोलोगे सच्चा बोलो।